आज हम चर्चा कर रहे हैं टेंस पर। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ब की, क्योंकि वर्ब को ही एक तरह से देखा जाए तो टेंस कहते हैं और वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद टेंस की बात करेंगे। वर्ब जो होती है इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और सेकंड फॉर्म इसका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब में दो टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस है और दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस। जैसा कि गाइस अभी मैंने बताया था कि वर्ब का संबंध टेंस से होता है, सिर्फ टेंस पढ़ने के लिए हमें वर्ब समझना होता है। चूँकि आपको बता दें, जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। इसीलिए प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन पार्ट होते हैं। ये तीन पार्ट पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और गाइस दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको अपन पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब में आती है, यानी किसी भी मेन वर्ब के पहले टू, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जो लगता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं क्योंकि अपन टेंस के बारे में जानकारी लेना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो नंबर होते हैं, मतलब दो वचन होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, और एक होता है प्लूरल। तो सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करेंगे। अब सिंगुलर और प्लूरल में एस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण रोल एक्स का है। यदि एस किसी नाउन में जुड़ जाता है तो उसको प्लूरल बना देता है, और यदि एस किसी वर्ब में जुड़ जाता है तो उसको सिंगुलर बना देता है। गाइस आपको बताएं, जितनी भी वर्ब हैं वो सारी जितनी भी वर्ब होती हैं वो ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल होती हैं, सिंगुलर नहीं होती। उनको सिंगुलर बनाया जाता है और सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस को जोड़ा जाता है। जिस तरह से नाउन में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, इसी तरह से वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे नाउन है, मान लो नाउन में अगर अपन एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। और वर्ब में अगर अपन एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर नंबर बन जाता है, सिंगुलर नंबर। अब जैसा कि मैंने कहा पेन है, अगर पेन में आपने एस जोड़ दिया तो पेन्स हो गया। तो ये पेन जो था वो सिंगुलर था, ये पेन्स प्लूरल हो गया। इसी तरह से मान लो आपने एक वर्ड लिया कुक, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। और अगर इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कुक्स। तो एस ये जुड़ा,
इसमें एस जुड़ा तो ये प्लूरल हो गया। और ये वर्ब है, ये क्या था, ये नाउन था, और ये क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब में अगर एस जुड़ा, कुक्स हो गया, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। इसीलिए प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम एस का नियम बताते हैं कि एस कहाँ जोड़ते हैं और ईएस कहाँ जोड़ते हैं। यूज एस या ईएस। तो कोई भी वर्ड हो, चाहे वो वर्ब हो या वो नाउन हो, अगर अंत में, इनके अंत में अगर कोई शब्द मैंने बनाया है, एक शब्द बनाया है US चॉक्स, ये मैंने एक वर्ड बनाया है US चॉक्स। US चॉक्स में U आता है, S आता है, C आता है, H आता है, O आता है, X आता है। अगर इनमें से कोई भी लेटर आपको उस वर्ड के अंत में मिलता है तो आपको इसमें ES को जोड़ते हैं। तो आप उसमें क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने क्लास लिखा तो क्लास में S आ गया, इसलिए इसमें ES जोड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्लासेस। या आपने बॉक्स लिखा तो बॉक्स के अंत में X है, तो इसमें ES जुड़ेगा, ये हो जाएगा बॉक्सेस। ये दोनों ही जो हैं नाउन हैं और प्लूरल हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन देखते हैं गो। गो क्या है, वर्ब है, तो गो में भी क्या जुड़ेगा, ES, क्योंकि इसमें O आ गया, इसलिए ये हो जाएगा गोस, ठीक है, ये वर्ब है, लेकिन ये सिंगुलर हो गया। इस तरह से होता है। अब कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो अलग तरह से बिहेवियर करते हैं, अलग तरह से करते हैं। जैसे कि अगर किसी वर्ड के अंत में बाई आ जाए, बाई हो, और उससे पहले डी, मतलब कहने का कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजन हो, तो फिर बाई के प्लेस पर, बाई के स्थान पर IE हो जाता है S जोड़ते समय, S या S जोड़ते समय। जैसे आपने लिखा लेडी, तो इसमें जब आप S जोड़ेंगे तो हो जाएगा लेडीज। किराई, इसमें S जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्राइस। अब बहुत से बच्चे गलती करते हैं फिलाई में। ये फिलाई लास्ट में वाई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो उसमें S जब जोड़ते हैं तो वो वाई को किस में कन्वर्ट करते हैं, IE में, तो वो फिलाइस हो जाता है। पहली तो चीज़ ये है। अब हम ये देखते हैं कि S क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसको सिंगुलर बनाते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं कि इनमें अगर अपन S जोड़ें तो अपना वर्ड का रूप चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे आपने लिखा वाइफ, और इसमें जब हम S जोड़ते हैं तो जो वाइफ्स हो जाता है, हो गया ना। इसी तरह से और भी हैं, लाइफ है, S जोड़ दिया, लाइव्स हो गया। अब यही कारण यहाँ होता है कि हैव जो होता है, और इसमें जब अपन S जोड़ते हैं तो ये हैज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से R जो होता है, इसमें अगर हम S जोड़ें तो ये इज में कन्वर्ट हो जाता है। डू में S जोड़ते हैं तो ये डज में कन्वर्ट हो जाता है, आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब इसी तरह से जो वर्ब में S,
अब ऐसा करते क्यों हम? क्योंकि एक नियम होता है। जब हम टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में हम जो है सबसे पहले बात करेंगे इंडेफिनिट की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टेंस होता है उसको बनाने के लिए जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? क्योंकि वर्ब तो सारी प्लूरल होती हैं, तो सिंगुलर वर्ब कब होगी? जब उसमें एस लगेगा। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा बॉय, तो बॉय क्या है? एक नाउन है, सिंगुलर है। तो बॉय में अगर हम राइट लिखते हैं, मान लो सपोज एक राइट एक वर्ड लिखा, तो ये जो है बॉय क्या है? सिंगुलर है, जैसे कि मैंने पहला बताया था। और राइट क्या है? प्लूरल वर्ब है, जैसे कि मैंने बताया सारी वर्ब प्लूरल होती हैं। अब चूंकि हमारा बॉय क्या है? सिंगुलर है, और राइट क्या है? प्लूरल है, तो ये बैलेंस बराबर नहीं है, मतलब ये सेंटेंस इक्वल नहीं हो रहा, क्योंकि जी सिंगुलर जी प्लूरल इक्वल नहीं हो रहा। अब इक्वल कब होगा? जब हम बॉय को बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे और राइट का राइट रहेगा, तो ये इक्वल हो गया, क्योंकि जी क्या हो गया? प्लूरल, और ये भी हो गया प्लूरल, तो बैलेंस बराबर हो गया गाइस। अब अगर हम बॉय का बॉय ही बना रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही है, प्लूरल है नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? एस या एस जोड़, तो हमने राइट जोड़ दिया। अब ये सेंटेंस सही सेंस दे रहा है, क्योंकि अब ये भी सिंगुलर हो गया और ये भी सिंगुलर हो गया। इसलिए गाइस आज हमने ये बताया कि वर्ब में एस लगाते क्यों हैं। एस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितनी भी वर्ब होती हैं सारी वर्बें ऑलरेडी प्लूरल होती हैं। जब हम उनका यूज करते हैं और हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी प्रेजेंट टेंस में। अब चूँकि वर्ब सिंगुलर होती नहीं है, तो जब होती नहीं तो उसको बनाना पड़ेगा, तो बनेगी किससे? एस से। वही एस जो नाउन में चला जाता है तो वो नाउन को प्लूरल कर देता है, लेकिन वर्ब में जोड़ दो तो सिंगुलर कर देता है। इसलिए देखो बॉय सिंगुलर है, तो सिंगुलर बॉय है, तो हमने राइट में एस क्यों लगाया? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब वो वर्ब जो है सिंगुलर हो गई, अब ये वर्ब सिंगुलर हो गई कि नहीं? लेकिन यहाँ देखो आपने बॉय में एस लगाया तो प्लूरल हो गया, लेकिन राइट में तो एस नहीं लगाया, तो जो ऑलरेडी प्लूरल था कि नहीं? यहाँ देखो बॉय सिंगुलर है और राइट हमने जैसे का तैसा लिखा, तो राइट ऑलरेडी प्लूरल है और बॉय सिंगुलर है, तो ये बैलेंस बराबर नहीं था। इसी तरह से बॉयज प्लूरल है और राइट प्लूरल है, ये बैलेंस बराबर हो गया, तो दोनों प्लूरल हो गए। और बॉयज सिंगुलर है, इसमें एस लगा दिया, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो ये भी बैलेंस बराबर हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको टेंस पढ़ाएंगे, इसलिए आपकी ये समझ में आ जाए सबसे पहले कि इसमें एस लगाते क्यों, एस की ज़रूरत क्या है, क्यों लगाना पड़ता है, इसलिए लगाना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।